राम राम जी। तो दोस्तों आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये हमारा मन आखिर चाहता क्या है। तो अगर हम गहराई से इस मन को डटोल के देखें तो इस मन में से निकलेगा कि इसे इंद्रियों के रस चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तरह के रस हैं। आँखें कुछ अच्छा दृश्य देखना चाहती हैं, कान कुछ ऐसा संगीत सुनना चाहते हैं, नासिका कुछ अच्छी गंध लेना चाहती है, रसना जो जीभ है कुछ अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाना चाहती है, और त्वचा जो है कुछ अच्छा स्पर्श करना चाहती है। तो अगर गर्मी होती है तो आपको खुले हवादार कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो सुकून मिलेगा, और अगर सर्दियों का मौसम है तो ये त्वचा ऊनी कपड़े चाहती है जिससे कि बाहर का कष्ट इस त्वचा को ना हो, सर्दी और गर्मी का दुख इस त्वचा को व्याप्त ना हो। और दूसरा स्पर्श सुख जो है, जो भोग है, संभोग है, काम सुख है, वो भी स्पर्श सुख में आ जाता है। लेकिन अगर आप कुछ गहरा चिंतन करते हैं तो ये सोचिए कि आज तक आपने इन 5 सुखों को कितना भोगा है, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई। तो फिर ये असंतुष्टि कैसे दूर होगी? जितना चाहे सुंदर दृश्य आँखों को दिखा लो, आँखें तृप्त नहीं होती। जितना चाहे संगीत कानों को सुना लो, कान तृप्त नहीं होते। लेकिन अगर एक ही संगीत बार बार आप सुने, एक ही गाना बार बार सुने, तो वही गाना सिर दर्द लगा देता है। तो अगर उस गाने में आनंद था तो अब आनंद क्यों नहीं आ रहा जब आपने 10, 15, 20 बार सुन लिया है? तो क्योंकि वो पुराना हो गया। पुराने से मन सहमत नहीं होता। मन को हमेशा नई चीज़ चाहिए। तो इसलिए जो मन है हमेशा नई चीज़ चाहता है। गुरु नानक कहते हैं, साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार, कि जो परमात्मा है, जो साहिब है, वो नित्य नवा है। इसका मतलब है कि उसका जब मैं भजन करता हूँ तो नित्य नया आनंद होता है, नित्य नए अनुभव होते हैं। तो वो साहिब जो है नित्य नवीन है, नूतन है। लेकिन बाकी जो रस है वो नित्य नवीन नहीं है। जो भी आप सुख लेते हो वो कुछ समय के बाद दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे सुखों को लेके करना क्या है? जैसे गुरबानी में आता है, क्षणिक सुख कारणे अनंत जन्म दुख पावसी, कि ये मन जो है क्षणिक सुख, कुछ सेकंड का सुख, उसके पीछे भागता रहता है। जैसे जीभ का स्वाद भी है, कोई मीठा या कोई नमकीन खा लिया तो कुछ सेकंड का सुख जीभ को मिलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। कुछ अच्छा दृश्य देख लिया, कोई मूवी देख ली, कोई सुंदर फूल देख लिया, तो वो सुख भी 5 मिनट का लगा लो, 3-4 मिनट का लगा लो। ये सारे सुख जो हैं क्षणिक सुख हैं, जो मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। गीता में इनको लिखता है, आदि अंत है जिनका, वो क्षणिक सुख हैं। और जो परमात्मा है वो नित्य सुख है, अनंत है, वो कभी ख़त्म नहीं होता और हमेशा रहता है। बाकी सारे सुख तो मिलकर बिछोड़ने वाले हैं। कोई सगा संबंधी या कोई प्रिय मित्र भी मिल गया, कोई प्रेमी या प्रेमिका भी मिल गई, तो या तो आप उसको छोड़ देंगे, मृत्यु आ जाएगी, या तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, या तो मृत्यु छीन लेगी। और अगर मन बदल गया फिर भी आपस में टकराव हो जाता है या बिछोड़ा हो जाता है। तब जितना सुख आपको मिलके हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा दुख बिछोड़ के हो जाता है। तो ये भी सुख हमेशा नहीं रहता। तो सुख कौन सा रहता है? परमात्मा का सुख हमेशा रहता है। इसलिए जो राजा महाराजा थे, जिनके पास अनेकों दास दासियाँ होती थीं, अनेक धन संपदा के भंडार थे, वो भी बुढ़ापे में एक स्टेज में आकर जंगलों में चले जाया करते थे,
अपने पुत्र को राज सिंहासन देके जंगलों में चले गए सच्चे सुख की तलाश में, कि जंगल में एकांत होता है तो आराम से बैठकर भजन करेंगे और वो आत्मा का जो नित्य सुख है, अनंत सुख है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो जो अगर इस धन संपदा में या इन रसों में ही आनंद होता तो वो राजा महाराजा कभी जंगलों की तरफ जाते ही नहीं। वो ये सब भोग के समझ लेते हैं कि इनमें सुख नहीं है। और सनातन धर्म में भी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, 4 आश्रम जो बनाए गए हैं कि गृहस्थ के बाद कुछ वानप्रस्थ वन में रहें और वानप्रस्थ के बाद संन्यास, फिर सब कुछ छोड़ के सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत करें, किसी एक जगह ना रहें और परमात्मा का भजन करें, फिर ही वो परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर संसार को आपने भोग लिया है तो संसार की निस्सारता प्रकट हो जाएगी और फिर आपका मन संसार में नहीं जाएगा। लेकिन अगर संसार को नहीं भोगा है तो मन में कहीं इतनी इच्छा रहती है कि शायद संसार में कोई सुख है, जो कि गलत है, जो कि नहीं है। इसलिए वो परम सुख परमात्मा नहीं विद्यमान है। तो जो परमात्मा का सुख है वो अनंत सुख है। तो राजा महाराजा भी उस सुख को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए राजपाट छोड़ देते थे और उसी सुख को प्राप्त करने के लिए गौतम ने अपना घर छोड़ दिया और वो बाद में महात्मा बुद्ध कहलाए। तो मन चाहता क्या है? असीमित सुख जिसकी कोई सीमा ना हो और अनंत काल के लिए, ये नहीं 5-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, अनंत काल के लिए। और ऐसा सुख जो हमेशा रहने वाला हो, ये नहीं कि एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए है हमारे पास, हमेशा रहे। और ऐसा सुख जो हासिल होकर कभी जाए ना। तो हमारा मन ये सुख चाहता है, सबका मन यही सुख चाहता है। और ये सुख मिलेगा कैसे? पहले ये देख लीजिए, ये सुख है किसके पास? तो अगर संसार में देखें, टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स, इनके पास ये सुख नहीं है। धन संपदा तो है, लेकिन मौत का डर तो इनको है ही और उस धन संपदा के जाने का भी डर है। तो ये सब डर इन सब के हृदय में है, तो इनके पास वो सुख नहीं है। तो वो सुख किसके पास है? गुरु नानक के पास, कबीर के पास, गुरु अर्जन देव जी के पास, ईसा मसीह जी के पास, हजरत मोहम्मद जी के पास, महात्मा बुद्ध के पास, स्वामी तीर्थंकर जी के पास, ऋषभ देव जी के पास। ये सुख इनके पास है। तो इनका जीवन देखें कि ये सुख इनको मिला कैसे, या ये सुख प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या साधन बताए हुए हैं। तो इन महान सत्पुरुषों के जीवन का अनुसरण करके, इनके रास्ते पर चल के जो नियम इन्होंने बताए हैं वो धारण करके हम वो सुख ले सकते हैं। मुख्य नियम क्या है? कि मन, वचन, कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना। एक ये मुख्य नियम सब में समान है, सारे धर्मों में, सारे संतों के द्वारा ये बताया गया है। और दूसरा नियम है नाम जप का या ध्यान का। तो नाम जप के द्वारा हमारा मन पवित्र होना शुरू हो जाता है। सरल साधन है नाम जप। हर धर्म का कोई ना कोई मंत्र होता है और उस मंत्र को जपने का नियम होता है। वो अगर नियम आप रोज़ आधा घंटा, 1 घंटा करें और मन, वचन, कर्म से किसी को कष्ट ना दें, किसी भी प्राणी को, चाहे वो इंसान है या जानवर है, किसी को भी कष्ट देने की नीयत से कोई कर्म ना करें। आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान या मानसिक नुकसान किसी भी प्राणी का ना करें और परमात्मा के नाम का जप करें
तो शाश्वत सुख आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।